वेव फ्रंट तरंगार्ग। जब किसी पत्थर को स्थिर पानी में हम डालते हैं तो वेव्स पानी की सतह के साथ सभी दिशाओं में एक समान वेलोसिटी से आगे बढ़ती हैं। सतह पर प्रत्येक कण में कंपन या वाइब्रेशन होता है। किसी भी क्षण, किसी भी समय, एट एनी टाइम अगर हम पानी की सतह की एक तस्वीर लेते हैं तो हमको सर्कुलर रिंग्स दिखाई देंगी जिस पर अशांति अधिकतम होगी, यानी कि डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होगा। इस तरह के रिंग पर स्थित सभी कण या पार्टिकल्स एक ही फेज में होते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल सोर्स से समान दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसी सतह, ऐसे सरफेस जो कणों को ढकती हैं, यानी कि जिनमें कंपन एक ही अवस्था में होता है, एक ही कला में होता है, वाइब्रेशन एक ही फेज में होता है, उन्हें हम तरंगार्ग के रूप में, वेव फ्रंट के रूप में जानते हैं, जैसा कि हमें स्क्रीन पर भी दिख रहा है। हर एक लाइट सोर्स कंटिन्यूअस और पैरेलल रेस का उत्सर्जन करता है, और यदि वेव के कुछ बिंदु या पार्टिकल्स एक ही तल पर स्थित होते हैं तो इनके पास एक समान फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी, अर्थात इनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक समान होगी। हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स एक ही फेज में हैं, यानी कि इनके पास एक ही कला है। तो फिर उस तल में स्थित कणों को हम तरंगार्ग या वेव फ्रंट के रूप में भी जानते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि तरंगार्ग या वेव फ्रंट एक काल्पनिक या इमेजिनरी सरफेस है। यह उन तरंग के संगत बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है जो एक समान कला में कंपन करते हैं, यानी कि यह ऐसे वेव्स को रिप्रेजेंट करती है जो एक ही वाइब्रेशन में, यानी यूनिसन वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। स्क्रीन पर आपको यह दिखाई भी दे रहा है। आमतौर पर वेव फ्रंट्स तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलते हैं, यानी कि जो वेव फ्रंट होता है वो वेव के डायरेक्शन और प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, लंबवत, नॉर्मल होते हैं। वेव फ्रंट तीन टाइप के होंगे: स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी कि गोलाकार तरंगार्ग, समतल तरंगार्ग और बेलनाकार तरंगार्ग। जब कोई लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स के रूप में होता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को हम गोलाकार तरंगार्ग या स्फेरिकल वेव फ्रंट भी कहते हैं। पॉइंट सोर्स से हमारा मतलब होता है कि लाइट का सोर्स इतना छोटा है कि उसको हम पॉइंट मान सकते हैं, बिंदु के रूप में मान सकते हैं। इसे आयाम रहित भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसा हमने आपको पहले समझाया था कि एक स्थिर पानी में आप कोई कंकड़ डालते हैं तो जो वेव प्रोड्यूस होंगी उनको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट या गोलाकार तरंगार्ग कहते हैं। स्क्रीन पर आपको गोलाकार तरंगार्ग के एग्जाम्पल्स भी दिखाई दे रहे हैं। जब किसी डिस्टरबेंस का सोर्स, यानी अशांति का सोर्स, एक स्लिट या लाइन स्लिट होता है तो प्रोड्यूस वेव फ्रंट बेलनाकार होंगी, क्योंकि सभी वेव फ्रंट के सभी बिंदु सोर्स से समान दूरी पर स्थित होते हैं और वे सिलेंडर की सतह पर स्थित होते हैं, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यह वेव्स एक ओर झुकी रहती हैं और एक बिंदु पर केंद्रित या कंसेंट्रिक हो जाती हैं, इसलिए इन वेव्स को हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के रूप में भी जानते हैं। ये वेव फ्रंट कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी संक्रांतिक वृत्त भी बनाती हैं और एक बेलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, जब लेंस से प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं तो वे एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और इन्हें हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कह सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं। प्लेन वेव फ्रंट, जब किसी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यानी कि गोलाकार और बेलनाकार तरंगार्ग का छोटा हिस्सा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो तो जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उनको हम प्लेन वेव फ्रंट के रूप में जान सकते हैं। उत्तल लेंस के फोकस पर बिंदु स्रोत रखकर भी समतल तरंगार्ग को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर यदि हम सोर्स रखें तो जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगी उनको हम प्लेन वेव फ्रंट के रूप में भी मान सकते हैं, जान सकते हैं।
स्क्रीन पर आपको प्लेन वेव फ्रंट के एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने वेव फ्रंट्स को समझने की कोशिश की। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।